दो बिंदी, एक स्वयं की, एक बाप दादा की यानी परमात्मा की, ये दो बिंदी ही याद रहे तो कंप्लेन के बजाय कंप्लीट हो जाए। एक दूसरे के साथ अक्सर लोगों को कंप्लेन रहती है और अक्सर हम जब कंप्लेन करते हैं तो अपनी नहीं दूसरे की करते हैं। तो वो कंप्लीट हो जाए हम, यानी हम अपनी उन्नति कर सकें, तो उसके लिए परमात्मा ने ये एक बहुत सुंदर बात कही कि आप दो बिंदी को याद रखें। इसमें क्या है, एक जी सिंधी भाषा में जी हमने सब सिंधी सीखी थी, हाँ जी हाँ जी उसमें ये जब कंप्लेन लिखते हैं हाँ जी तो वहाँ एक बिंदी आती है, हम्म। और जब कंप्लीट लिखते हैं तो ना की एक बिंदी है और टा की तीन बिंदी है लास्ट शब्द में। ओके तो परमात्मा हम सबको वही ट्रेनिंग दे रहे हैं कि ओके देखो कंप्लेन में एक ही बिंदी रह गई, हम्म लेकिन जब कंप्लीट बने तो दो बिंदी आ गई। वो दो बिंदी है स्वयं को और परमात्मा को, यही देखना, यही अभ्यास करना, तो कोई की कंप्लेन रहेगी नहीं, क्योंकि हम सब दूसरों को देख रहे हैं। ये ऐसे करते हैं, वो ऐसे करते हैं, ये ऐसे चलते हैं, इनको ये नहीं करना चाहिए। दूसरे की कंप्लेन निकालते हैं, अपनी अंदर के नहीं झांक पाते। तो कंप्लीट बनना है तो दूसरों को नहीं देखना, क्योंकि सबके अंदर कोई ना कोई कमियां हैं, सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। जी और अगर उनकी कमियों पर हमारा ध्यान जाएगा तो हम कंप्लीट कब बनेंगे, संपूर्ण कब बनेंगे। बिल्कुल तो संपूर्णता को प्राप्त करने के लिए ये बहुत अच्छी विधि है, कोई की कंप्लेन नहीं करो, कोई की कमियों को नहीं देखो। कंप्लेन तो कमियों की जाती है ना, बिल्कुल ये ऐसा व्यक्ति है, ये ऐसे चलता है, ऐसे बोलता है, इसका व्यवहार ठीक नहीं है, इसकी वाणी ठीक नहीं है। कई लोग कंप्लेन लेकर के आ जाते हैं, और परमात्मा तो कहता बच्चे किसी की कंप्लेन नहीं करो, खुद को देखो, खुदा को देखो। मतलब वर्तमान परिस्थिति में कंप्लेंट्स तो बढ़ती जा रही हैं जी, और कंप्लीट बनने के लिए ऐसे समय में हम क्या करें? मतलब जब आसपास के लोग, आपको किसी से कंप्लेंट नहीं है लेकिन आपके पास बहुत सारे लोग कंप्लेंट लेकर आ गए हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? ऐसा है कि अगर मेरे सामने कोई कंप्लेन लेकर के आता है, मान लो जी मेरे सामने मेरे साथी हैं, सेवा साथी हैं, उनकी कंप्लेन करते हैं, तो मैं उनकी विशेषताओं के विषय में कि उनके अंदर ये विशेषताएं, कोई कमी हो सकती है। जी आप अगर कमियों को देखोगे तो संगठन में चलना मुश्किल हो जाएगा। हर एक में कोई ना कोई कमी है, वो निकालता है। आपने अगर उसकी एक कंप्लेन की तो आपके वो 10 करेगा। बिल्कुल इसलिए कोई की कंप्लेन न सुन करके हम उसको यही सिखाते हैं कि तुम अपने आप को देख करके जितना ठीक कर सकते हो तुम करो। उसकी कंप्लेन करोगे और मैं उसको अगर बुला करके कुछ बोलूँगा तो वो आपकी 10 बातें सुना देगा। बिल्कुल ऐसे ही। इसलिए मुझे उसको ही जो आया कंप्लेन लेकर के उसको समझा करके, उसको संतुष्ट करके, उसको सही दिशा दे करके को भेज देना सेवा में। जी 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 जिसकी कंप्लेन लेकर के आया, अगर हम उसको बुला करके भी सुनने लगते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि दोनों की आपस में एक दूसरे से तो मैं हो जाती है। बिल्कुल भाई साहब। इसलिए अधिकतर ये देखा जाता है कि उसको बहुत शुभ चिंतन से उसकी विशेषताएं सुना करके, तो सामने वाले जिसकी तुम कंप्लेन लाए हो सकता है उसकी कंप्लेन हो जी लेकिन उसकी ये विशेषताएं भी हैं। आप विशेषताओं पर ध्यान देंगे तो ये कंप्लेन खत्म हो जाए। छोटी मोटी कंप्लेन तो हर एक कोई कमियां तो होती ही हैं, इन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। बिल्कुल भाई साहब, इसीलिए मैंने देखा है कि अक्सर घर परिवार के अंदर जब समझो दो भाई हैं, दो बहनें हैं, आपस में जब एक दूसरे की कंप्लेंट करते हैं तो पेरेंट्स दोनों को एक दूसरे के सामने कर देते हैं या फिर एक को बताते हैं तो झगड़ा बढ़ जाता है। कई बार ऐसा भी होता है, ऑफिसेस के अंदर भी इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। वास्तव में हम सबको पहले तो समाने की शक्तियाँ धारण करनी चाहिए। जी कोई ने मुझे आपकी कंप्लेन बताई और मैंने आपकी कंप्लेन जो बताई सुनी, वो दूसरे को सुना दी, दूसरे ने तीसरे को सुनाई, तीसरे ने चौथे को सुनाई, तो वो बात आपकी कमी वातावरण में फैल करके जब आप तक आएगी तो कई गुना होकर के बड़ी आएगी। बिल्कुल। और फिर हमारे आपके संबंध बिगड़ जाएंगे कि देखो मैंने इसको इतनी बात बताई थी, इसको इतना पता था और इसने दूसरे को बता करके आज इतना बड़ा वंडर बना दिया। इसलिए जिसको सुनाया जाए, एक तो बहुत फेथफुल चाहिए, नहीं तो सुनाने की ज़रूरत नहीं है। कोई अपनी कमी कोई को सुना रहे हो तो पहले उसको देखो फेथफुल है। अगर फेथफुल नहीं है और आप सुना रहे हो तो बात फैल जाएगी।
यहाँ भी जी। परखने की शक्ति आपको काम लेनी है। जी, जी, जी। इसलिए परमात्मा एक बड़ी अच्छी युक्ति बताते हैं, हाँ जी। बच्चे किसी देहधारी से कोई अपनी कमियों की चर्चा मत करो। हुँ, तुम मेरे सामने आओ, मुझे लिख करके दे दो, बॉक्स में डाल दो, भूल जाओ, तुम्हारी वो हुँ, कमियां समाप्त हो जाएंगी। हुँ, दूसरे की भी कमियां अगर देख रहे हो आपको बहुत परेशान करती हैं, बाबा के आगे जाके बाबा को बहुत प्यार से सुना दो, बाबा ये कमी, इसकी कमजोरी हमको तंग कर रही है। हुँ, परमात्मा के द्वारा आपको गाइडेंस मिल जाएगी। मेडिटेशन इसीलिए है, जी। टकराव में आने की बजाय परमात्मा के आगे बैठ ऐसे रूह ज्ञान की बात की, उनसे शक्ति लिया, सामने वाली व्यक्ति की कोई ऐसी कंप्लेन है तो उत्तर मिलेगा, इसके साथ ऐसे चलो। हुँ, इसलिए मेडिटेशन बहुत मदद करता है। जी, 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 बहुत सुंदर भाई साहब, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि परिस्थितियाँ इतनी बिगड़ जाती हैं, इंसान जो है परख नहीं पाता है कि एग्ज़ैक्टली हो क्या रहा है। व्यर्थ चिंतन, मनन, आपस में जो कुछ भी वो सुनता है, उसके प्रभाव में इतना आ जाता है कि एग्ज़ैक्टली उसको क्या स्टेप लेना चाहिए, वो ले नहीं पाता और फिर वो कुछ गलत स्टेप ले लेता है। सब परखने की शक्ति यानी हर परिस्थिति को परखना, हर हर व्यक्ति को परखना, फिर हर स्टेप पर आप ये भी देखो कि उसके बाद क्या हो सकता है। कहते हैं सोच समझ करके कदम आगे बढ़ाओ। जी। समझदार वो है जो पहले सोचता है, समझता है, फिर बोलता और करता है। हुँ, तुरंत अगर आपने कोई निर्णय ले लिया, बोल दिया, तो टकराव हो जाएगा। इसलिए ज्ञानी तो आत्मा माना सोचे, समझे, फिर बोले और करे।